नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मंगल की, जो कि अपनी नीच राशि कर्क में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। यहाँ वो जनवरी तक रहेंगे, फिर वापस मिथुन में जा रहे हैं, फिर वापस कर्क में आ रहे हैं और फिर वो लंबे समय के लिए कर्क में रहेंगे। तो हम थ्रू आउट उसकी बात करने वाले हैं, इफेक्ट क्या होगा। और वृषभ राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। देखिए, वृषभ वालों के लिए मंगल जो है वो तीसरे भाव में है, जहां पर 4 नंबर लिखा है, वहां पर वो आ चुके हैं 20 अक्टूबर से। और अब तक आपने काफ़ी रिजल्ट्स देखे होंगे मंगल के इफेक्ट के। तो मंगल जहां बैठे हैं और जहां से उनकी 3 दृष्टियां हैं, वो हम देखेंगे, समझेंगे। तो वृषभ वालों के लिए मंगल जो है वो तीसरे भाव में। तीसरा जो भाव है वो ब्रदर सिस्टर का है, साहस पराक्रम का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है और इंटरेक्शन का है। आप लोगों से जो जुड़ते हैं, जो लोग ज़्यादा मास को अपील करते हैं, जो लोग ज़्यादा मास से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग पब्लिक फिगर हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग मीडिया में है, एचआर में है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही ध्यान रखने लायक है, संभालने जैसा है। मंगल उनके साहस पराक्रम को कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकता है। उनके अग्रेशन को, क्योंकि मंगल अग्रेशन का प्लेनेट है, गुस्से का है, वो उस आवेश में आप जो भी रिएक्शन देंगे या एक्शन लेंगे वो आपके लिए नेगेटिव होगा। और आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए किसी भी चीज़ में। जल्दबाजी में निर्णय लेने ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, गुस्से में नहीं लेने हैं। किसी की बातों में रिएक्ट करने के लिए उसको मैं दिखा दूं या उस तरह से सोच के नहीं लेने हैं। जो लोग खासकर मीडिया में हैं, पब्लिक फिगर हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग आर्मी में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग आपका जिम या जो ट्रेनर होते हैं, जो लोग जो हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्ट्री है या हेल्थ से रिलेटेड जॉब है, आपका बिजनेस है, उन सभी लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका मंगल यहाँ पर आपको अग्रेसिव वे में नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। आपके भाई और बहन के साथ आपके रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। उनके साथ आप कुछ भी रिएक्ट करेंगे वो नेगेटिव हो सकता है। उनके साथ पार्टनरशिप में जो बिजनेस चल रहा है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं। और आपको नया उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए, पुराना है उसको मेंटेन कर पाए तो भी ठीक है। तो यहाँ मंगल कर्क राशि में, नीच राशि में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक। नया साहस तो आपको करना नहीं चाहिए बिना सोचे समझे, गुस्से से और किसी को दिखाने के लिए। तो वो चीज़ें अभी आपका समय सही नहीं है। और वैसे भी वृषभ लग्न है, शुक्र आपका मालिक है, वृषभ राशि का भी मालिक शुक्र है। वो उतना स्ट्रांग नहीं है जो मंगल की नेगेटिविटी को काट सके, क्योंकि आपका माइंडसेट कभी ये कभी वो, आप उतना स्ट्रांग वे में चीज़ें नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप, कहने का मतलब ये है कि आप किसी को रिएक्ट करने जाएंगे कि मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, बट इनिशियल स्टेज पे आप गुस्से में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर आप ही खुद को रोकेंगे और रॉन्ग हो जाएंगे और आपके निर्णय फिर आगे चल के उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो जो सोच के निकले थे वो नहीं मिलेगा। सो यू आर द डिस्ट्रॉयर, ठीक है, ऑफ योर सेल्फ। तो आपको खुद के लिए ही सोचना है कि मैं ये जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो क्या मैं कर पाऊंगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, उसमें से एक दृष्टि उच्च है सामने, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ मंगल की एक दृष्टि जहाँ बैठता है वहाँ से चौथे स्थान पे देखता है। तो आपकी कुंडली में मंगल तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, वहाँ से चौथा जो स्थान है, तो 3, 4, 5, 6 छठा भाव है। कुंडली का जो छठा भाव है वहाँ पर तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है। और वो सूर्य वहाँ पर ऑलरेडी 17 नवंबर तक है और उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे। तो सूर्य मंगल का एक योग है नवंबर मिड तक, तो वो ज़रा संभालिएगा। ऑलमोस्ट एक हफ्ता बाकी है, ज़्यादा नहीं है, सो डोंट वरी। आपको लगेगा कि हर बात नेगेटिव क्यों आती है आपके वीडियो में या आपका, लेकिन देखिए ग्रह स्थिति ऐसी चल रही है, ये बात नेगेटिव नहीं है, ये बात वो है जो रियल है। आप सच्चाई से या जो रियलिटी है उससे मुंह फेर लेना चाहे
तो वो आपकी मर्जी है, बट ग्रह तो वो रिजल्ट देंगे जो दे रहे हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ग्रह नीच राशि में है तो कैसे आपको उस स्थान को लेकर अच्छा फल देगा। शनि जो है वो वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है आपकी राशि मेष राशि पे, आपके उस स्थान पे 12th हाउस पे, तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा क्योंकि वक्र दृष्टि है और नीच दृष्टि है। तो वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है। गुरु एक दृष्टि कर रहा है जो नीच राशि मकर पे है, तो वो आपको कैसे अच्छा फल उस स्थान को लेके देगा। तो जहां अच्छा है वहां अच्छा है, नहीं है वहां नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको करना पड़ेगा जब उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ नेगेटिव बताने की बात नहीं है, रियलिटी बताने की बात है। सो यू हैव टू गो दैट वे, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी से कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मंगल जो चौथी दृष्टि कर रहा है वो छठे भाव पे है। छठा भाव जो है कुंडली का वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। देखिए मंगल अग्रेशन वाला प्लेनेट है, उसकी दृष्टि नीच राशि में बैठकर वो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं है यहाँ पर छठे भाव को लेके। ओनली सूर्य वहां पर 17 नवंबर तक है, वो निकल जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। और कुंडली का मालिक शुक्र है, ये छठे भाव का मालिक भी शुक्र है। आपकी कुंडली में शुक्र के कॉम्बिनेशन सही होने चाहिए, उतना ध्यान रखना है। तो यहाँ छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु में आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। हो सकता है आप देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने अग्रेशन पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया ड्यूरिंग द मंगल, कर्क में जो है कैंसर मून साइन में मंगल का ट्रांजिट है नीच राशि में, काफी 6-8 महीने रहेगा। बीच में वो मिथुन में जाएगा फिर आएगा, लेकिन ओवरऑल जो उसका समय है वो लंबा है। तो वो अगर आपने 6-8 महीने अपने गुस्से को कंट्रोल में किया, निर्णय लेने से पहले आपने 10 बार सोचा, 10 लोगों के आपने व्यूज़ लिए कि सपोज कोई मेडिकली हेल्थ को लेके कोई आप निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई जॉब में स्विच करना, कोई बिजनेस में स्विच करना, कुछ भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो जो करना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी राय लीजिए। अपने ईगो और गुस्से को कंट्रोल में रखिए, तब आपको सही निर्णय लेने में हेल्प होगी और ये मंगल की नेगेटिविटी कम होगी। जॉब, रोग, ऋण, शत्रु, तो ये स्थान छठा भाव है, उसमें ये सारी चीजें हैं। जो रोग है उसको लेके कोई बड़ा निर्णय लेना है, जॉब स्विच करने में, बदलने में, नया लेने में या बंद करके बिजनेस की ओर जाने में, यू हैव टू बी केयरफुल, आपको राय लेनी चाहिए। और आपका कर्ज जो है वो भी कम रखिएगा, ईएमआई कम हो जाए उतना ध्यान रखिएगा। और शत्रु जो है वो नेगेटिविटी है आपके आसपास की, वो कम करने के लिए जो प्रयत्न आपको करने हैं वो कीजिएगा। सबसे पहले इनर जो आपका नेगेटिविटी है वो दूर कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, तो छठा भाव आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल सामने जहां बैठे हैं कर्क राशि में, उससे बिल्कुल सामने सप्तम भाव जो है बैठे हैं वहां से, तो वो आपकी कुंडली का जो है वो भाग्य स्थान है, वहां पर मंगल की उच्च दृष्टि है। ये मंगल आपके भाग्य का सपोर्ट दे रहा है आपको। जो चीजें अभी गुरु की भी वहां नीच दृष्टि है और मंगल की यहाँ उच्च दृष्टि है, गुरु की नीच और वक्र दृष्टि चल रही है, तो यहाँ पर मंगल की अच्छी दृष्टि चल रही है। तो मंगल यहाँ आपको बेनिफिट करा रहा है। मंगल आपके जीवन में भाग्य को, जो गुरु दबा रहा है वहां भाग्य को उदित कर रहा है, तो आपके जीवन में मंगल सुख, समृद्धि, सुविधाएं लेके आएगा, भाग्य से सपोर्ट वो दिलाएगा और आपको बहुत लाभ भी कराएगा। आपके जीवन में जो चीजें आसान नहीं लग रही थी वो भाग्य से सपोर्ट मिलके आसान होगी। तो यहाँ मंगल बाकी सब चीजों में जो नेगेटिविटी है वो दूर करने की कोशिश कर रहा है भाग्य के सपोर्ट से। तो आपके भाग्य का सपोर्ट दिलाने में, आपको स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करके आपको और पॉजिटिविटी देने में, आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लीजिए, भाग्य आपको सपोर्ट करने जा रहा है, गुरु उसमें रुकावट डाल रहा है, लेकिन अगर हम 100% की जगह 50% भी भाग्य का सपोर्ट गिने तो मंगल आपके लिए बेस्ट है, तुरंत होगा, अच्छा होगा। यहां से दूसरी चीज है, मंगल की एक और दृष्टि है जहां वो बैठता है, 8वीं दृष्टि करता है। तो भाग्य के बाद वाला जो स्थान है वो कर्म स्थान है, वो शनि बैठा है वहां पर वक्र स्थिति में, और 15 नवंबर को वो वक्री से मार्गी हो रहा है। तो शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो वो दृष्टि आपके जीवन में आपको क्योंकि शनि मंगल कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपका जो ब्लंटली किसी को कुछ बोलना, रिएक्ट करना वो बढ़ेगा। वो चीज आपके
प्रोफेशनल मतलब प्लेस पे हो रहा है या कर्मस्थान पे हो रहा है, तो आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपको एक ध्यान देने लायक रेमेडी कहूँ या जो भी है, आपको आसपास के लोगों के साथ शांत मन से कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है। देखिए, अपना काम करिए आप किसी चीज़ों में उलझिए मत। किसी और की बात सुन के किसी और को कुछ कहना, वो आपका विषय नहीं होगा, अदरवाइज आपको ही पछताना पड़ेगा। वो दोनों एक हो जाएंगे, आपको तकलीफ होगी। सो बी केयरफुल। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है कर्मस्थान को लेके, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। पिता के साथ आपके रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं, पिता के साथ आपका अनबन हो सकता है, पिता को आप नाराज़ कर सकते हैं, पिता से आप दूर जा सकते हैं, पिता आपसे दूर जा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है इन सारी चीज़ों में? आपके अंदर से, बिकॉज आपको मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है, आपकी कुंडली के व्यय भाव का मालिक है, आपकी कुंडली के व्यय भाव मोक्ष और विदेश का मालिक है, और नेगेटिव रिजल्ट वहाँ से दे रहा है। तो आप विदेश के मामले में ध्यान रखिएगा, आप व्यय खर्च करने में ध्यान रखिएगा। आपका खर्च अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो वो चीज़ आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो बी केयरफुल। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ डरना नहीं है या कुछ नेगेटिव है, इतना सब कुछ नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सा समझना है कि यहाँ से 3 रास्ते हैं कहीं जाने के लिए, उसमें से 2 नेगेटिव है, मतलब 2 रास्ते उस मंजिल पे नहीं जाते जहां मुझे पहुंचना है, तो आपको उस पर नहीं चलना है। सिंपल सी बात है। हम उसकी बात करें, उसमें ये हो गया कि अरे 3 रास्ते हैं, 2 हमारे काम के नहीं है। भाई, जो काम का एक है उस पर चलना है, दैट्स इट। तो आपको वो करना है। तो वृषभ वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। 7th हाउस का मालिक भी मंगल है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। यहाँ आपको बिजनेस में तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। नया इन्वेस्टमेंट, नई चीज़ें, पार्टनरशिप जो चल रही है उसको मेंटेन कीजिए। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उस पर फोकस कीजिए। उसमें बड़े निर्णय आप मत लीजिए, राय लीजिए, ओपिनियन लीजिए कुछ भी बड़ा उनके हेल्थ के रिगार्डिंग करने में, तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ को लेके, लेकिन उनकी हेल्थ को लेके आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप गलत निर्णय लेंगे, तो फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ें स्ट्रेसफुल हो सकती है। सो बी केयरफुल। मंगल यहाँ भाग्य का सपोर्ट, देखिए भाग्य आपको इंडिकेशन देगा ये करो ये मत, सडनली आपके लिए चीज़ें आएंगी अपने आप, वो बेस्ट होगी। आप कूद मत पड़िए, आप निर्णय मत लीजिए। सामने से अच्छा हो रहा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसमें आगे बढ़ जाइए तो बेस्ट है। और शुक्र आपका लग्नेश है, बी केयरफुल। लोन या कर्ज बढ़ाइएगा मत, आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। शनि का मार्ग की वीडियो मैं दे रहा हूँ जल्दी से ही, सो वो भी देखिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।